जय हिंद दोस्तों। हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा की थी, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, समझे थे सेंस के साथ, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस पढ़ने के साथ साथ हम लोग सेंस भी पढ़ेंगे, इसका सेंस क्या कहता है, और बाकी आपका एयरफोर्स का जो बुक है उसका सॉल्यूशन होगा ही। इसको पढ़ने के बाद कहता है आपका पहचानने का रूल दोस्त, कि जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता है, ता रहा है, रही है, रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मूल क्रिया मेरा पढ़ना, पढ़, अच्छा, आ रहे हैं लास्ट में लगा है, तो हम कह देंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फिर वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लास्ट में रहे हैं लगल है, मूल क्रिया मेरा खेल है, रहे हैं लास्ट में रहे हैं लगा है, तो कह देंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फिर हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है स्ट्रक्चर। हमने इसलिए लिखा है दोस्त ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो। सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का आपका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट क्वेश्चन मार्क। WH सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड का नेगेटिव दे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, ठीक है। अब आपका दोस्त है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आपको बनाना है, ठीक है। जैसे हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्त आप यहाँ देखिए कि हम लोग खा रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो हम लोग खा रहे हैं, यानी इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, खाने कौन काम कर रहा है, हम लोग, यानी जो काम को करता है वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ पे मेरा हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग खा रहे हैं तो हो जाएगा मेरा बी, दिखाई दे रहा है बी। अच्छा, बी का क्या लगेगा आर, आर अब V4 है तो ईट का हो जाएगा क्या, ईटिंग। क्लियर है? अब हमको दोस्त है यहाँ पे देखिए हम लोग नहीं खा रहे हैं, तो बस यहाँ पे नोट लगा देना है। आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से कहता है स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट, तो हम लोग तो बी, उसके बाद आर हो जाएगा। अच्छा, फिर कहता है कि नोट लगा दीजिए, तो नोट हो जाएगा, फिर ईटिंग हो जाएगा। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? अच्छा, अब मेरा रहेगा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग क्या नहीं खा रहे हैं, हम लोग क्यों खा रहे हैं, सब आपका इस सब स्ट्रक्चर से बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ रहे हैं आपको? आपको स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। अब आपको केवल सेंस आपको पहचानना है कि सेंस से कैसे पहचानेंगे। जैसे रहा है, रही है तो दे दिया, ठीक है। अब दे देगा आप लोग को कि वह खड़ा है, वह खड़ा है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा टेंस का वाक्य है, नहीं ना, तो उधर आता है सेंस से आपका, ठीक है। तो अभी हम आपको जस्ट सेंस बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त आपका सेंस बोर्ड पे तैयार है, ठीक है। और आप देखिए मिजाज से कि सेंस क्या कहता है। इसका सेंस कहता है कि जो काम वर्तमान में जारी हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं, ठीक है। जो काम वर्तमान में जारी हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं, चाहे तो लास्ट में कुछ भी लगा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं खड़ा हूँ, लास्ट में रहा है, रही नहीं लगा है, मैं खड़ा हूँ, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का क्या बताएं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा, तब कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन हमने यहाँ पे बताया कि जो काम वर्तमान में जारी हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं, चाहे कुछ भी लास्ट में लगा रहे। जैसे मैं खड़ा हूँ, तो मेरे खड़ी होने का काम अभी जारी है, मैं खड़ा हूँ,
मेरा खड़ी होने का प्रेजेंट में जारी है, इसलिए इसको बनाएंगे हम क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। वो बात सो रही है, अभी सो रही है, तत्काल में वर्तमान में काम जारी है, इसलिए इसको क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भाग। वह सो रही है तो क्या हो जाएगा, शी इज वर्ब फॉर ना स्लीपिंग, शी इज क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, स्लीपिंग ऐसा ना जी, मीनिंग देख लीजिएगा। ठीक है, स्लीपिंग मीनिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं खड़ा हूं तो हम दोस्त आपको क्या बताएं कि मैं खड़ा हूं। ठीक है, तो मैं खड़ा हूं तो आप देखिए यहाँ पे अभी वर्तमान में खड़ा है, काम जारी है, इसलिए हम इसको बनाएंगे कौन टेंस में दोस्त, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। क्लियर है, तो इसको हम अभी बना देते हैं कि मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लास्ट में रहा है रही लगा रहेगा। अब है इरादा बताने के लिए, दूसरा सेंस मेरा कहता है कि इरादा बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगले साल एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मेरा इरादा कहता है कि मैं अगले साल एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अनुवाद करेंगे। मैं अगले साल अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, मेरा इरादा है मैं मिलने जा रहा हूँ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा है कि मैं अगले साल एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं अगले साल एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू देख लीजिए यहाँ पे, वहां का स्पेस नहीं है, आई एम गोइंग टू क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू बाई ए कार कब, अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर। क्लियर है। अच्छा, अब आपका दोस्त है दोस्त, अब है आपका देखिए यहाँ पे कहता है तीसरा सेंस कहता है ना दोस्त कि अगर वाक्य में आपको अंग्रेजी के सेंटेंस दे देगा, यानी जब क्वेश्चन पूछेगा एयरफोर्स में या 12th में पूछता है क्वेश्चन कि अगर वाक्य में नाउ एट प्रेजेंट एट मोमेंट लगा रहे तो उसे प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया इंग्लिश में, ठीक है, कहे कि नाउ आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आपको पहचानने के लिए देगा कि इसकी कौन टेंस का वाक्य है। तो जहां आपको नाउ एट प्रेजेंट एट मोमेंट ये लगा रह गया ना, तो आपको आंख मूंद के कह देना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। नाउ एट प्रेजेंट एट मोमेंट, ये तीनों में से जहां आपको जो सेंटेंस में लिखा मिल गया तो आप आंख मूंद के कह दीजिएगा कि मेरा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, फिर हमने दोस्त एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे भी वर्ब है, कुछ ऐसे भी क्रिया है जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता है जी, जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता है। जैसे लव, आपका शुरुआत में लव है, बिलीव, लव हेट, याद रखिएगा, लव यानी प्यार, हेट यानी नफरत। क्लियर है, बिलीव विश्वास करना, नो जानना, अंडरस्टैंड समझना, वांट चाहना, विश इच्छा करना, हो आशा करना, लाइक चाहना, और रिमेंबर याद करना। यानी ये सब कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ जिसके बाद आईएनजी नहीं लगता है, तो नहीं लगता है, एकदम फिक्स है, आप याद रखिएगा। ठीक है, दो चार और कुछ हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लव, हेट, बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, वांट, विश, होप, लाइक, रिमेंबर, ये सबके पहले नहीं, ये सबके बाद यानी सबके साथ में कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, तो नहीं होता है। क्लियर है, यानी आपका पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म किया था, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म कर दें। यानी आपका बस 10 मिनट का ही वीडियो रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका खत्म होता है, अगले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।